हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार वेलकम है आपका नेहा के चैनल में, जिसका नाम है नेहा के फंडे। आपको मैं आज पितृपक्ष के बारे में बताना चाह रही हूँ। आप सबको पता है कि जैसे कि पूरा साल हम वर्किंग करते हैं, लेकिन पूरे साल में 12 महीने होते हैं और हम अपना काम करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो पूर्वज, जो बड़े बुजुर्ग हमारे, जिनकी डेथ हो जाती है, वो 15 दिन के लिए इस धरती पे आते हैं और इस धरती पे आके अपने लोगों को देखते हैं, तो उसको पितृपक्ष कहा जाता है। ये तो आप सबको पता ही है। पितृपक्ष के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ। कहा जाता है कि हम सारा साल अपने बड़े बुजुर्गों को कुछ ना दें, कुछ ना खिलाएं, लेकिन पितृपक्ष में हम हर श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का, और जिसमें कि वो खाना खाते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। इसमें कोई स्पेशली मैं आपको कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो लोग वर्किंग करते हैं, जो काम करते हैं और जो लोग मतलब बिजी रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। सिर्फ आपने 1 गिलास दूध और 1 कटोरी चीनी, शुगर जो आपके घर में अवेलेबल होती है, वो आप दें। और साथ में दक्षिणा, कहते हैं दक्षिणा जरूर दी जाती है। बेशक आप उस पर 10 रुपये रख दें या 20 रुपये रख दें, कुछ भी रख सकते हैं आप। ये आप दो, तब भी हमारे पितृ शांत होते हैं। इसमें ये नहीं किया जाता कि आप बहुत चढ़ावा करें, पंडित जी के कहने से बहुत पकवान बनाएं, लोगों को खाना खिलाएं, ये कराएं, वो कराएं, और जिसके लिए आपको अपना भी लॉस हो। पितृ ये नहीं कहते कि आप मन दुखी होकर हमें कुछ खिलाएं। आप खुशी खुशी आप उनको अपने घर से 10 रुपये भी देते हैं तो वो खुश होते हैं। इससे आपका आशीर्वाद। कहा जाता है कि जो पितृपक्ष हमारे घर में, अगर हमारा कोई काम नहीं बनता या हमारे काम रुक जाते हैं या पैसा आना बंद हो जाता है, तो पंडित जी के पास जाते हैं आप सब, हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। तो उसमें यही बोला जाता है, पंडित जी हमेशा यही बोलते हैं कि आपके पितृ नाराज हैं, आपके ऊपर पितरों की कृपा नहीं हो रही, आपके घरों में पितृ दोष है, और इसकी बहुत महंगी महंगी पूजाएं बताते हैं कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। ठीक है, ऐसा ही बताते हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये जो अमावस होती है पितृपक्ष के बाद की अमावस, जैसे कि आज है, वो पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस होती है। अगर आप पूरे 15 दिन भी कोई श्राद्ध नहीं कर पाते, या आप सोचते हैं कि हमें नहीं मालूम हमारे बड़े बुजुर्गों का कौन सा श्राद्ध है, कौन सा नहीं श्राद्ध है, तो आप अमावस खाली मत जाने दीजिए। अमावस पे आप ज़रूर किसी पंडित जी को, किसी मंदिर में 1 गिलास दूध, अगर एक घर से नहीं भी निकाल सकते तो 1 पैकेट दूध और थोड़ी सी चीनी, और ऊपर 10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप वो रख के आप किसी भी मंदिर में, किसी भी पुजारी को, किसी भी पंडित को आप दे सकते हैं। उससे भी बहुत शांति मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी, बहुत महंगी महंगी पूजाएं कराने से ही पितृ शांत होते हैं। अगर आप अमावस पे ऐसा भी करते हैं तो बहुत शांति मिलती है। आप ये देखिए कि पितरों ने, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया होता है, कितना कमा के, कितनी प्रॉपर्टीज, कितना बैंक बैलेंस हमारे लिए छोड़ के जाती है। क्या उनका इतना भी हक नहीं कि वो साल में कुछ मात्र, कहते हैं कि एक सरोवर में से कुछ बूंदें तो उनकी भी बनती हैं ना, बेशक वो चले गए हैं, लेकिन हमें, हमारा कर्म है कि आज भी हम उनको कुछ दें। कुछ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास वक्त नहीं है, आप बिजी हो, आप जॉब करते हो, या आप बाहर रहते हो, आउट ऑफ रहते हो, तो आप ये माना कि आपके पास नहीं है, कुछ भी टाइम नहीं है, बट आप अमावस वाले दिन किसी भी पंडित को कुछ भी दान दे दीजिए। ये आपका डायरेक्ट पितरों को ही लगेगा, जिससे आपके पितृ शांत होंगे। वो आगे भी आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और आपके घर में पैसा आता रहेगा। और कहा भी जाता है कि अगर इन 15 दिनों में आपके सपनों में आपके कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं और वो आपको कोई चीज़ दे जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कहा जाता है कि जो सब बड़े बुजुर्ग अगर आपको कोई चीज़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको आशीर्वाद दे। मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप शोशेबाजी से बचकर कुछ ऐसा कीजिए कि आपको लगे कि हाँ, हमने अपने पितरों के लिए कुछ किया है। कुछ ऐसे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए जिनको किसी चीज़ की नीड है। आप मानो
पंडित को बहुत कुछ देते हैं, कहीं कपड़े देते हैं, कहीं खाना खिलाते हैं, पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पंडितों को दें। ऐसा नहीं है कि पंडितों को खिलाकर ही आप वो सब अपने पितरों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग या मैंने कई लोगों से भी सुना है, ऐसा नहीं है कि हम पंडितों को हमने ये देना है, हमने वो देना है, बट मैं कहती हूँ मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ खिला रहे हो या किसी हेल्प वाले पर्सन को जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर हम ऐसे पंडित को खिला रहे हैं जिसके घर में खाना वेस्ट हो रहा है, आज अमावस में बहुत से लोग खाना निकालते हैं, लेकिन हम ऐसे पंडित जी को दे रहे हैं जिनके घर में खाना खाने की कोई कदर नहीं कर रहा और ऐसे वेस्टेज कर रहे हैं, तो उसको खिला के क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो आप किसी पुअर पर्सन को, किसी ऐसे लोगों को, गरीबों को, बच्चों को खाना खिलाओ जो किसी के मुंह में तो जा रहा है। और उससे ये नहीं है कि आपके पितर नाराज़ होंगे, ऐसा नहीं है, उससे आपको उस आशीर्वाद ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा जो करते हो, दान कर रहे हो या दक्षिणा दे रहे हो, ठीक है, किसी पंडित को भी दो। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी पंडित को, किसी पुजारी को मत दो, लेकिन अगर वो पुजारी उस चीज़ के लिए लायक है, मतलब उसको नीड है उस चीज़ की, तो आप प्लीज़ दो। ऐसा नहीं है कि उस पंडित को ना दो, लेकिन मेरी इच्छा है या मेरी थिंकिंग है कि ऐसे लोगों को दो जो गरीब हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरा आज का टॉपिक था। तो फ्रेंड्स, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट फंडे में मिलूँगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय।